वाटर साइकिल क्या है? असली में आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पानी है ना, ये इसकी पूरी क्वांटिटी फिक्स्ड है। ना आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो, ना आप उसमें से पानी निकाल सकते हो। बट हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हम पानी निकालना शुरू हो चुके हैं वाटर साइकिल में। कैसे हो रहा है, इससे पहले के लिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर साइकिल समझें होता क्या है। कुल मिला के पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। कैसे? ऐसे शुरू करते हैं ये वाले पानी से। देखो सरफेस पे जो पानी है, यानी रिवर, पॉन्ड, लेक्स, इन सब में क्या होगा? धूप पड़ेगी, गर्मी होगी, उससे क्या होगा? वो जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो ये वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, चलो इसको लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये वेपर ऊपर की तरफ जाएगा। और आप मुझे एक बात का आंसर करो कि क्या जब वेपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? इसका आंसर भी आप ही के दिमाग में। कैसे? जब आप गर्मी से परेशान हो जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ हाइट पर रहते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? टेम्परेचर कम होता है। ठंडी के लिए तो जा रहे हो ना। बिल्कुल वैसे ही वेपर ऊपर आसमान में जाते हैं, और क्या होता है? वेपर जब आसमान में जाते हैं तो उनको टेम्परेचर ठंडा मिलता है, कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। तो ये जो वेपर वाला फॉर्म है, ये किस में तब्दील हो जाएगा? वापस से वाटर के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंडेंसेशन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये वाटर के फॉर्म में हो गए। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में हेल्ड है। हवा में द वाटर वेपर इज हेल्ड in the atmosphere. It has converted into water droplets by the help of condensation. Now these water droplets together are known as clouds. जो clouds आप देखते हो, these clouds are nothing but the water droplets held together. Now जब तक ये जो clouds हैं, ये water droplets इतने heavy नहीं हो गए हैं कि वो नीचे गिर जाए, जब तक एटमॉस्फेयर इनका वजन उठा सकता है, तब तक ये हवा में रहते हैं और हमें क्लाउड्स की तरह दिखते हैं। ओहो अच्छा, ये क्लाउड्स और कुछ नहीं बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो इकट्ठा है। जिस दिन ये वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स आपस में एक साथ इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि हवा को इनका भार उठाना मुश्किल हो जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएंगे। और ये नीचे गिरेंगे तो किस फॉर्म में गिरेंगे? पानी के फॉर्म में गिरेंगे। इसी को हम कहते हैं रेन। अब क्या हो रहा है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी क्लाउड जो हैं वो क्या हो रही हैं? नीचे गिर रहे हैं प्रेसिपिटेशन से। अब ये प्रेसिपिटेशन अलग किस्म की हो सकती है। अगर बर्फ बिन के गिर रही है तो स्नो हो सकती है, नहीं तो रेनफॉल भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप ये समझ लो कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। कुल मिला के वाटर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से चेंज कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले क्या हुआ? एवापोरेशन हुआ, वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर में, फिर ये ऊपर गया, वहां पे टेम्परेचर कम हुआ, यही वाटर वेपर वापस से कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये क्लाउड्स बन गए, और फिर क्लाउड से वापस क्या हुआ? ये पानी नीचे गिर गया प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। उसके बाद ये पानी नीचे जब गिर गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये वापस से पानी किस में गिरा है? वो वही पोलर रीजन में बर्फ बन के गिरा है, वही नदियों में पानी गिर रहा है, वही पॉन्ड्स में पानी गिर रहा है। कुल मिला के इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। तो कुल मिला के आज जो पानी गंगा नदी में है, हो सकता है वो कभी ना कभी अमेज़न नदी का पानी हो जो साउथ अमेरिका में, तो वहां से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ हो, क्लाउड्स आए हो, बने हो, और उसके बाद वो धरती के एक कोने से दूसरे कोने में गए हो और बारिश बन के नीचे गिर गए हो। इसी को बोलते हैं हम क्या? वाटर साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर। हम इसको मिटा देते हैं।